नमस्कार। 100 गांव 100 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और सबसे पहले खबर किसान आंदोलन को लेकर। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर को किसानों ने किया जाम। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान ट्रैक्टरों के साथ बॉर्डर पर डटे। दिल्ली पुलिस ने लगाए बैरिकेड। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन में मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस मामले में एक कमेटी के गठन की बात कही। कल होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स को भी किया गया तैनात। लगातार किसानों की बढ़ती संख्या को देखते हुए की गई तैनाती। वहीं कृषि कानून पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ लोग किसानों को बरगला रहे हैं। ये कानून किसानों के हित में है, इससे किसानों का फायदा ही होगा। कृषि सुधार कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए बीजेपी ने शुरू किया अभियान। कृषि मंत्री तोमर ग्वालियर में, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर और उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बांदा में किसानों से सीधे संवाद करेंगे। संभल में रोडवेज बस और टैंकर की भिड़ंत में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 7 लोगों की हुई मौत। संभल में हुए भीषण हादसे में 25 लोग घायल। NH 509 पर हुआ हादसा। बिजनौर में तेज रफ्तार कार पुल से टकराई। हादसे के बाद कार में लगी भयंकर आग। कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। जालौन में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग में 5 लोग घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर घायल को कानपुर रेफर किया गया। रायबरेली में कमला नेहरू ट्रस्ट की विवादित जमीन पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलवाया। सुबह 4 बजे से यहां पर कार्रवाई शुरू की गई। रायबरेली में भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अवैध कब्जे को हटाया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाथरस में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला के इलाज के दौरान मौत का आरोप। परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के अस्पताल के बाहर काटा हंगामा। ग्रेटर नोएडा की यमुना एक्सप्रेसवे पर पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़। 5 बदमाश गोली लगने से घायल। 6 से ज्यादा फरार होने में कामयाब। मौके से तमंचा, कार, 50,000 रुपए बरामद। मेरठ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ज्वेलर से लूट के 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर बदमाश अली रजा को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। साथ में एक तमंचा भी मिला। आगरा में 100 किलो से ज्यादा नकली घी बरामद। चर्बी से बनाया जा रहा है घी। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में सड़क पर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवक ने कोतवाली में तोड़फोड़ की। पूरनपुर कोतवाली के पास का पूरा मामला। भदोई में हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में कार में सवार मां और बेटी की मौके पर मौत, जबकि कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटद्वार में अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया डंडा। जेसीबी मशीनों से अवैध कब्जे किए ध्वस्त। व्यापारियों से अधिकारियों की हुई नोकझोंक। रुड़की में पैसों के लेन देन में फल विक्रेता और ग्राहक के बीच मारपीट। पुलिस ने दोनों का चालान कर छोड़ा। कुमाऊं रेजिमेंट में हवलदार के पद पर कार्यरत जवान मुकेश ड्यूटी के दौरान शहीद को ले गए। मुकेश का पार्थिव शरीर काशीपुर लाया गया। मुकेश पिछले 3 साल से अरुणाचल प्रदेश के बोमडीला में तैनात थे। प्रयागराज में आयोजित अधिवक्ता समागम में पहुंचे सीएम योगी। इस दौरान सीएम ने एक जनसभा को संबोधित भी किया। जनसभा के दौरान सीएम योगी ने माफियाओं पर बोलते हुए कड़े शब्दों में कहा कि अब किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे माफिया। सरकार कब्जे पर बुलडोजर चला रही है। जनसभा के दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की। सीएम ने कहा, भारत की ताकत बढ़ी, कई देश हमें फॉलो करते हैं। प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में भी हो रहा शानदार काम। उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं सबसे ज्यादा टेस्ट। सियासी जमीन की तलाश में उत्तर प्रदेश पहुंचे AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी। लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। 2022 से पहले बन सकता है नया समीकरण। असुद्दीन ओवैसी के लखनऊ दौरे पर मंत्री मोहसिन रजा ने साधा निशाना। उन्होंने कहा कि देश तोड़ने वाली ताकतें एक हो रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी पर भरोसा करती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूलों की दशा पर बहस को तैयार। कल उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बहस की दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने सभी धर्मों के लिए तलाक
का एक आधार किए जाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। देश के सभी नागरिकों के लिए संविधान की भावना के अनुरूप तलाक का एक आधार की बात। उत्तर प्रदेश के 32 कस्बों को नगर पंचायत का मिलेगा दर्जा। कैबिनेट में जल्द मंजूरी लेकर अधिसूचना जारी होगी। 20,000 से अधिक आबादी वाले सभी कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा देगी सरकार। विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में वॉर मेमोरियल पर शहीदों को किया गया नमन। आज ही के दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को याद किया। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि अदम्य साहस और अति अनुशासित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम का सुफल है विजय दिवस। विजय दिवस पर देहरादून में शहीद स्मारक पर सीएम त्रिवेंद्र शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, आज ही के दिन हुई थी भारत की कूटनीतिक विजय। विजय दिवस के अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पूरे देश में धन्यवाद जवान अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस हर परिवार के साथ है। विजय दिवस के मौके पर बोले पूर्व सैनिक, कहा सैनिकों का सम्मान देश की परंपरा है और 1971 का युद्ध ऐतिहासिक था। अल्मोड़ा के शहीद स्मारक पर शहीदों को डिप्टी स्पीकर सहित अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। 1971 की लड़ाई में अल्मोड़ा जिले में 25 जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। विजय दिवस के अवसर पर नई टिहरी जिला मुख्यालय में युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही पूर्व सैनिकों के साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। प्रयागराज के संगम तट पर सैंड आर्ट के जरिए विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के फाइनेंस डिपार्टमेंट के छात्रों ने एक अनोखा सैंड आर्ट की कलाकृति को बनाया। जनता के लिए सितंबर से बंद किए गए सचिवालय को खोलने की मांग को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज 1 घंटे का मौन उपवास रखा। देहरादून में अपने आवास पर उपवास के बाद हरीश रावत ने कहा कि राज्य सचिवालय को आम जनता के लिए बंद रखना उचित नहीं है। बीएचपी राम मंदिर निर्माण के लिए चलाएगी देश भर में बड़ा अभियान। मंदिर निर्माण के लिए लोगों का समर्पण और सहयोग राशि। ये अभियान 44 दिन का होगा। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा रोकने के लिए कम हुई गाड़ियों की स्पीड लिमिट। 15 फरवरी तक भारी वाहनों की स्पीड लिमिट 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। प्रयागराज के समुद्रकूप से मूड मुंडमाल यात्रा की शुरुआत पूरे विधि विधान के साथ हुआ। 5100 किलोमीटर की गंगा यात्रा के लिए कुल 6 सदस्य पूर्व शामिल हुए। अलीगढ़ में सीएए और एनआरसी को लेकर एएमयू में हुए बवाल का 1 साल पूरा होने पर सैकड़ों एएमयू छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। छात्रों ने ज्ञापन सौंपकर छात्रों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। राज्य के सिपाहियों को अब अधिकारियों की तर्ज पर मिलेगी वर्दी भत्ता। सालाना दिए जाएंगे 4 से 6 हजार रुपए। बुलंदशहर में चोरी के आरोप में युवक को बांधकर लोगों ने पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। कहा, जांच के बाद होगी कार्रवाई। बुलंदशहर में फायरिंग करने का वीडियो हुआ वायरल। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। रिवॉल्वर भी बरामद किया। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी में छात्रों के दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अलीगढ़ में कुकर फटने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर हालत होने के चलते जिला अस्पताल रेफर किया गया। अमरोहा में चलती कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा। अवैध गैस किट लगाकर चलाई जा रही थी कार। हसनपुर कोतवाली की घटना। देहरादून में एक दुकान में लगी आग। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इटावा में चोरों ने एक डॉक्टर के घर को बनाया निशाना। लाखों का सामान लेकर चोर हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। एसटीएफ मेरठ को मिली बड़ी कामयाबी। सॉल्वर गैंग के 5 आरोपियों को पकड़ा। डीआरडीओ परीक्षा में की थी सेंध मारने की कोशिश। कानपुर में 2 दिन से फरार चल रहे रेप के आरोपी कर्नल नीरज गहलोत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कैंट पुलिस ने कर्नल नीरज को किया गिरफ्तार। कर्नल पर रशियन महिला के साथ रेप का आरोप। बस्ती में पुलिस की सर्विलांस टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 7,35,000 रुपए और 55 खोए मोबाइल किए गए बरामद। आगरा में इंडियन ओवरसीज बैंक में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। हथियार दिखाकर 56 लाख की लूट कर ले गए बदमाश। 6 पुलिस टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश शुरू। बैंक में कोई गार्ड मौजूद नहीं था। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में साइकिल सवार की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
संभल में 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की हुई मौत, 10 लोग घायल। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। संभल में गन्ना व्यापारी से लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 2 लुटेरों को पकड़ा, कब्जे से 2 तमंचे और बाइक समेत 90,000 रुपए भी बरामद किए। ललितपुर में युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया, हत्या की जताई जा रही आशंका, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। कोटद्वार में एक युवक का शव मिलने से मची सनसनी, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एक मोबाइल भी जब्त किया है। बहराइच में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर एक किसान की मौत हो गई, बहराइच हरदी थाना क्षेत्र की घटना। फतेहपुर में बरामदे में सो रहे ट्रांसपोर्ट मजदूर के शव मिलने से इलाके में हड़कंप, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बिल्की कोतवाली का मामला। हमीरपुर में मोरंग खदान से लापता सुरक्षाकर्मी का शव मिलने से हड़कंप, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अल्मोड़ा में अब राजमिस्त्री और मजदूरों के रेट में किए गए तय, नेपाल और दूसरे राज्यों से मजदूरों को कराना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी हुए कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल होम आइसोलेशन में अमित नेगी, संपर्क में आने वालों का होगा टेस्ट। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 496 नए मामले सामने आए, उत्तराखंड में 6,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, बीते 24 घंटे में 11 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94,56,000 के पार पहुंच गया, जबकि 99,32,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की तादाद, पिछले 24 से 26,382 से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। कोरोना से लगातार जा रही लोगों की जान, वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 350 लोगों की मौत। देश में अब तक 1,44,096 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। पूरी दुनिया में कोरोना का खौफ जारी, विश्व में 7,38,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पूरी दुनिया में लोगों की जान ले रहा कोरोना, विश्व में अब तक 16,41,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत। बिग बॉस राहुल वैद्य की धमाकेदार एंट्री पर गर्लफ्रेंड दिशा परमाकर ने किया रिएक्ट, ट्वीट कर लिखा हीरो आ गया। बेबी बम फ्लॉन्ट करते हुए करीना कपूर खान ने ली सेल्फी, कैप्शन लिखा जीता फैंस का दिल। न्यूड फोटोशूट विवाद पर बोले मिलिंद, सभी को भगवान ने ऐसा ही बनाया। मिलिंद की सोशल मीडिया पर एक न्यूड फोटो खासा वायरल हो रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम बता दें आपको। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एक कमेटी का गठन किया जाए जो इस मामले को सुलझाएगी, जिसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और अन्य लोग शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल फिलहाल नहीं निकलता दिख रहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई कल की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई थी। जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर को किसानों ने जाम कर रखा था, उसको लेकर आज कृषि कानूनों पर कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एक कमेटी का गठन हो जो इस मामले को सुलझाए, जिसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और अन्य लोग शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे सरकार और किसानों के बीच बातचीत से किसी तरह का कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा है और अब इस मामले की अगली सुनवाई कल होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी किसान आंदोलन को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी करते हुए कि इस मामले में एक कमेटी का गठन किया जाए जो इस मामले को सुलझाएगी, जिसमें किसान संगठन हो, केंद्र सरकार हो, अन्य लोग इसमें शामिल हो। इस पर बातचीत करने के लिए सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर एक सुनवाई हुई और एक नोटिस जारी किया गया है केंद्र सरकार को, क्या कुछ है इस नोटिस में? जी देखिए, साफ तौर से जो नोटिस जारी किया गया है केंद्र सरकार को और साथ ही साथ तमाम हरियाणा और पंजाब को भी नोटिस जारी किया गया है। केंद्र सरकार को इस नोटिस में ये बताना है कि आखिर अभी तक जो बातचीत किसानों से हुई है उस बातचीत में क्या चीज़ें निकल कर आई हैं। किसान जो तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं
वो क्यों बैठे हुए हैं, किसकी वजह गलती है इस मामले में, ये तमाम डिटेल देना है। बातचीत कितने दौर की हुई है सरकार और किसानों के बीच में, ये तमाम चीजें केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बताना है। चूंकि इस पूरे मामले में जब बहस चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे से सरकार के जो वकील हैं तुषार मेहता, उनसे सवाल किया कि आखिर किसानों ने जो लगातार आप कह रहे हैं कि रोड जाम है, उस रोड को किसने जाम किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि किसानों ने रोड जाम किया है। तो सीजीआई ने साफ तौर से यह सवाल किया कि आखिर किसान को दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। यानी कि यह स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के बातों से आश्वस्त नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ये बेहतर जानता है कि जल्द ही अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जाएगा तो लगातार जिस तरह किसानों का धरना प्रदर्शन बढ़ रहा है, ये धरना प्रदर्शन देशव्यापी हो जाएगा और इसीलिए इस समस्या का समाधान तुरंत निकाला जाना चाहिए। कल इस पर फिर से सुनवाई है और इस नोटिस का जवाब सरकार को कब तक देना है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि समस्या जरूर बताई जा रही है कि दिल्ली की जो तमाम बॉर्डर्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि एक कमेटी बनाई जाए जल्द से जल्द। तो जो जवाब है इसका केंद्र सरकार का, वो कब तक सौंपा जाना है कोर्ट को? आज देखिए, कल इस पूरे मामले पर सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि कल तक सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करना है और तमाम जो उहापोह हुई है, यानी कि जो बातचीत चल रही है किसानों और सरकार के बीच, इन तमाम चीजों पर भी सुप्रीम कोर्ट की पूरी नजर है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बार बार ये सवाल किया कि आखिर किसान बॉर्डर पर क्यों बैठे हुए हैं और वजह यह है कि किसानों और सरकार के बीच में सामंजस्य बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कई दौर की बातचीत सरकार की तरफ से भी की जा चुकी है, किसानों की तरफ से भी की जा चुकी है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए ठीक है, तो कल केंद्र सरकार को अपना जो जवाब है वो दाखिल करना है कोर्ट में, इस पर सुनवाई होगी, देखना होगा क्या जवाब केंद्र सरकार इस पर दाखिल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर जाम कर दिया गया है, नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस ने वहां पर बैरिकेड लगा दिया है। नोएडा पुलिस किसान ट्रैक्टरों के साथ बॉर्डर पर जमे हुए हैं, कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसको लेकर अब जो दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर है उसे जाम किए जाने को लेकर रास्ते को बंद किया गया है। दिल्ली पुलिस ने यहां पर बैरिकेड लगा दिए हैं ताकि जो किसान है वो आगे ना बढ़ पाए, लेकिन किसान ट्रैक्टरों के साथ बॉर्डर पर जमे हुए हैं। बातचीत करने के लिए प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है। प्रीति, कहा यह जा रहा है कि बॉर्डर जो चिल्ला बॉर्डर है उसे बंद कर दिया गया है, क्या किसान अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल, जो ये चिल्ला बॉर्डर है यहाँ पर जो किसान थे वो चिल्ला बॉर्डर पर नोएडा की तरफ वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे। लेकिन जब ये जो किसान हैं ये दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते थे, दिल्ली से जंतर मंदिर की तरफ जाना चाहते थे, तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे पुलिस की बैरिकेड्स लगाकर किसानों को यहाँ पर रोक दिया। यानी कि ये साफ है कि नोएडा से दिल्ली जाने के लिए किसानों को रोक दिया गया, बैरिकेड्स लगाए गए जिससे कि किसान दिल्ली ना जा सके और इसके चलते यहाँ पर जो किसान है यहाँ पे ट्रैफिक की स्थिति भी पैदा हो गई, क्योंकि जब नोएडा जाने वाला जो रास्ता था, नोएडा से दिल्ली जाने वाला रास्ता था, जब ब्लॉक हो गया तो अचानक से जो ट्रैफिक था उसकी समस्या लोगों को हो गई और लोगों को अभी भी ये दिक्कतें हैं, क्योंकि जो आवागमन है जहाँ पे जो बॉर्डर का एक हिस्सा जो खोला गया था कि लोगों को दिक्कतों का सामना ना हो, उसके चलते अभी दोबारा से जब बंद हो गया है तो लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कि क्या स्थिति उत्पन्न हो गई कि आपको दोबारा से ये बॉर्डर ये बंद हो गया? किसने बंद किया ये बॉर्डर, पहले ये बताइए। ऐसा था, हमारे हर जिले से फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़ से कार्यकर्ता आ रहे थे, उन्हें यहाँ आने में दिक्कत है, जगह जगह उन्हें रोका जा रहा था, बैरिकेडिंग पुलिस प्रशासन द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा था, घर से उन्हें उठा के थाने में नजरबंद किया जा रहा था। इसके कारण चलते हुए हमें यदि वहाँ पर रोका जा रहा है तो हम यहाँ रोकें। हमने आम जनमानस की दिक्कत को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज किसने बंद किया ये बॉर्डर? दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। हमारे कार्यकर्ता सब दिल्ली जाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से मिलना चाहते हैं, ये तीनों काले कानून वापस कराना चाहते हैं, लेकिन ये दिल्ली पुलिस हमको अंदर जाने नहीं दे रही है। क्या कह रही है दिल्ली पुलिस, क्या कह रही है?
ऐसा है कि सरकार का, शासन का, प्रशासन का हठ धर्मी राज चल गया है। ये तो बिल्कुल, तो किसानों की आवाजाही जैसे जैसे बढ़ रही थी दिल्ली की तरफ, वो जाना चाह रहे थे और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड लगाकर वहां पर रास्ते को बंद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रीति हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत लौट